समस्त विश्व समुदाय के लिए जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव, जय श्री सच्चिदानंद। संत महापुरुषों ने संसार में आकर के जनमानस को समझाने का प्रयास किया और उनके द्वारा समझाया गया जो मार्ग है उसी के द्वारा ही मनुष्य जीवन में कल्याण हो सकता है, मनुष्य का चहुमुखी विकास हो सकता है। तो हम इस बात को समझने का प्रयास करें और महापुरुषों के मार्ग पर चलने के लिए प्रयास करें, क्योंकि जब तक हम महापुरुषों की बताई हुई विचारधारा को अपने जीवन में अंगीकार नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन वास्तव में सार्थक नहीं हो सकता है। तो हम महापुरुषों के सानिध्य में जाकर के व्याख्यान सुनते हैं, हम किताबें शास्त्रों को पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में उसके मर्म को जानने का प्रयास नहीं करते कि वास्तव में उसका मूल रहस्य क्या है। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है कि एक के साधें सब सदें और सब साधें सब जाएं और जो तू सींचे मूल को फूले फले अघाए। अगर हम जड़ पर पानी डालेंगे तो हम वास्तव में पेड़ को परिपक्व रूप से तैयार कर सकते हैं। हमें महापुरुषों की बताई हुई इस बात को समझने की ज़रूरत है। हम उस मूल तक समझने के लिए, उस व्यवस्था तक को जानने के लिए हम महापुरुषों के सानिध्य में जाकर के सत्संग प्रवचनों को सुनते हैं। लेकिन सत्संग प्रवचन एक ज्ञान का व्याख्यान है, लेकिन हम जब तक उस मार्ग को नहीं जानेंगे, जिस मार्ग को जान करके चाहे तथागत बुद्ध हों, चाहे मोहम्मद साहब हों, चाहे ईसा मसीह हों, चाहे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी हों, चाहे कबीर साहब हों, चाहे गोरखनाथ जी हों, चाहे मलुकदास जी हों, चाहे विट्ठल दास जी हों, चाहे समर्थ रामदास जी हों, जो भी हों, लेकिन जब तक उनके वास्तविक मार्ग को हम अपने जीवन में नहीं जानेंगे, जिस मार्ग पर चल कर के उन्होंने अपने अंदर की पॉजिटिव ऊर्जा को जगाने का प्रयास किया, तो आज हमें भी महापुरुषों के बताए हुए उस मार्ग को जानने समझने की ज़रूरत है। और हम महापुरुषों के बताए हुए उस मार्ग को अगर जान गए, हमने जान लिया महापुरुषों के सानिध्य में जाकर के, तब तो हम वास्तव में महापुरुषों के सच्चे अनुयायी कहलाएंगे, नहीं तो केवल हम कथनी ही करते रहेंगे। इसलिए हमें महापुरुषों की बात को जानने और समझने की ज़रूरत है, हमें उस मूल तत्व तक जाने की ज़रूरत है। इसी को गीता में श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देवत पूजनम आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। तो संसार के जितने भी कर्म बताए हैं, श्री कृष्ण महाराज जी कह रहे हैं कि ये सब कर्म कांड हैं और इनसे शुभ किसी भी चीज़ तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन आत्मज्ञान के बिना संसार में सब कुछ अधूरा है। तो जो श्री कृष्ण महाराज जी ने कहा कि नाना शास्त्र पठेन लोके, संसार में अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वेद हैं, सबको पढ़ लो, लेकिन उसके बाद भी क्या कहा कि नाना शास्त्र पठन नाना देवत पूजनम, हम अनेक प्रकार के देवी देवताओं को भी पूजते हैं, ने कहा उनको भी पूज लो, खुश कर लो, लेकिन आत्मज्ञान के बिना संसार में सब कुछ निरर्थक है। इसलिए हम उस बात को समझें, जिस तरह कबीर साहब ने कहा था कि एक के साधें सब सदें और सब साधें सब जाएं और जो तुम सींचे मूल को फूले फले अगाए। तो हमें महापुरुष के सानिध्य में जाकर के उस परम तत्व को जानना चाहिए और उस परम तत्व का साक्षात्कार समय के सद्गुरु, समय के महापुरुष से जानने का प्रयास करना चाहिए। और समय के महापुरुष ने, समय के सद्गुरु ने अगर हमें वह मार्ग जना दिया तो वास्तव में हमारे कल्याण हो जाएगा, हमारे परिवार का कल्याण हो जाएगा, हमारे समाज का कल्याण हो जाएगा। तो हम महापुरुषों के द्वारा बताई हुई उस बात को समझने का प्रयास करें और उस ज्ञान तक पहुंचने के लिए प्रयास करें, जिस ज्ञान को जनाने के लिए संत महापुरुष समय समय पर संसार में आते हैं। तो हम उस बात को जानें, समझें और अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का विकास करने के लिए हम निरंतर आगे बढ़ें, इसी के लिए प्रयास करें। इसी के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि बड़े भाग मानस तन पावा। तो हमें बड़े भाग्य से मानस का शरीर मिला है और मनुष्य का शरीर प्राप्त करके हमें उस
लक्ष्य तक पहुंचने की ज़रूरत है। जिस लक्ष्य को हमें महापुरुष संसार में आकर के बताते हैं, तो हम उस लक्ष्य को जानें, समझें और उसके लिए अभ्यास करें और अपने अंदर की पॉजिटिव ऊर्जा को जगाने के लिए निरंतर प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। सभी उपस्थित आदरणीय साथियों को, जिन्होंने इस बात को सुनने के लिए प्रयास किया और आने वाले समय में जो भी इस बात को सुनने के लिए प्रयास करेंगे, सभी के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव, जय श्री सच्चिदानंद।